सबकी फ़िक्र में खुद को मिटाता हूँ, सबकी फ़िक्र में खुद को मिटाता हूँ, हर वादा मैं अपना दिल से निभाता हूँ। गौर फरमाइएगा एक बार कि सबकी फ़िक्र में मैं खुद को मिटाता हूँ, हर वादा अपना मैं दिल से निभाता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बजट 2025 पढ़ाता हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। राजस्थान बजट 2025 जैसे ही कल से ये जारी हुआ, हमारी माननीय वित्त मंत्री और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया। ये जो लाइनें मैंने बोली हैं, ये लाइनें उन्हीं की बजट की स्टार्टिंग की लाइनें हैं। कल उन्होंने जब बजट पढ़ा तो उनका कौन-सा बजट था, ठीक है? और उन्होंने इस बजट की शुरुआत की गई थी, इन्हीं लाइनों से शुरुआत की गई थी। इसमें आगे की लाइन मैंने जोड़ी है, तो उस बजट को स्टार्टिंग में उन्हीं से जोड़ करके हम चलते हैं। अब पॉइंट आता है, कल से बजट पेश होने के बाद में आपको काफ़ी लाइव और वीडियो मिले हैं, उसके बाद में आज भी मिलेंगे। लेकिन वो सब चीज़ें देखने के बाद में इतना बड़ा बजट को आप वही 2 ढाई घंटे की क्लासेस देख रहे हो। आपको पढ़ना क्या? आप एक स्टूडेंट हो, कोई राजनीति के विशेषज्ञ नहीं हो कि आपको पूरी चीज़ों में रामायण में घुसना है। आपको सिर्फ़ वो चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम के अंदर आए। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा राजस्थान बजट 2025 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी अपकमिंग एग्ज़ाम, जिन भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपकमिंग आरएस एग्ज़ाम की तैयारी, शिक्षक भर्ती, कोई सी भी शिक्षक भर्ती या फिर ईओआरओ स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक या जेल, पेररी, पटवारी, वीडियो, जिन भी एग्ज़ाम्स की आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये साल भर अभी 2025 तक आपको जिन भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ लिखा है कि पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आए। आपको पूरे बजट से लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो परीक्षा उपयोगी हो, महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं वो चीज़ें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा, किस तरीके से एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, किस चीज़ को कैसे घुमा फिरा करके पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता करके चलूँगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार भी विजिट किए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत तक देखने के बाद में अगर कुछ आपको अलग लगता है, यूनिक लगता है, तो अपना कमेंट छोड़ करके जरूर जाइएगा और अगर कोई कमी भी रहती है तो वो भी हमेशा सदैव आमंत्रित है। तो ध्यान से समझ के चलिएगा। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम बजट को लेकर के एक-एक चीज़ बारीकियों से समझ करके चलेंगे कि एग्जाम में कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें मैं शॉर्ट एंड स्वीट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इससे चीज़ें लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा करके चलता हूँ, उनको समझिएगा। हम बात करने वाले हैं बजट 2025 की। बजट 2025 में जाने से पहले हम ये तो समझे कि बजट होता क्या है? ध्यान से समझ करके चलिएगा। इन पॉइंटों को समझना, डायरेक्टली आपको चीज़ें मैं करवा दूँगा, वो समझ में नहीं आएगी तो मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। बजट शब्द का क्या मतलब होता है? बजट शब्द का मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है? सर्वप्रथम जो यूज़ किया गया था वर्ड, वो किया गया था चमड़े का थैला। आपने देखा होगा कि हम पर्स भी रखते हैं, चमड़े का रखते हैं, और भी चीज़ें रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। ये भी क्या है आपका? वही चमड़े का थैला, ठीक है? तो ये क्या है आपका? बजट का मतलब क्या है? चमड़े का थैला। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है? चमड़े का थैला। अब ध्यान से समझिएगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बजट। क्या ये स्टार्टिंग में नाम यही था? ये नाम यही था? बजट शब्द कहाँ से लिया गया है? ये शब्द बनता है, ठीक है? ये शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो ये जो शब्द बना है, वो कहाँ से लिया गया है? कोई बता सकता है? ठीक है, ये फ्रेंच से लिया गया शब्द है। फ्रेंच में इसे क्या बोला गया था? फ्रेंच में इसे बुगेट बोला गया था। ठीक है? बुगेट फिर बुल्गा में जाकर के ये बाउगेट बना। ठीक है? बाउगेट से फिर इंग्लिश में जाकर के ये क्या बना? बोगेट बना। और फिर जाकर के इसका वर्तमान नाम अस्तित्व में आया, वो क्या था? बजट। इतना सा ब्रीफ करना ज़रूरी था, तो ये समझ लीजिए कि बजट क्या होता है, सर्वप्रथम क्या है, क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको? अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करते जाइएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप ईओआरओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर योजनाएँ भी आने वाली हैं और जो भी चीज़ें हैं, इस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से ईओआरओ का एक कॉम्बो पैक है, पार्ट ए और पार्ट बी का। जिसमें अगर आप अभी भी 30-35 दिन में भी अगर आप चाहें ना कि सर क्या तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्या? इसमें पीडीएफ पैटर्न में वही चीज़ें हैं जो पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप कहीं भी भटक के थक चुके हो ना, एक बार आप टेस्ट करके देखिएगा, आपको हर चीज़ यूनिक मिलेगी। वो आज की क्लास देखने के बाद ही आपको फ़ील हो जाएगा। और इस कोर्स के अंदर योजनाएँ और करंट अफेयर आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, बाकी सब्जेक्ट पीडीएफ पैटर्न में रहेगा, ठीक है? तो इनको समझ करके चलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद में फिर हमारा सवाल आता है कि सर बजट शब्द का प्रयोग बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कहाँ पर? सर्वप्रथम कब एवं कहाँ पर हुआ था? कोई बता सकता है? हालाँकि रिकॉर्डेड है, लेकिन वो लाइव वाली आदत पड़ी हुई है मेरी, तो आप बता दीजिए जिस चीज़ को भी अगर पता हो इस चीज़ का कि बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था और कब किया गया था? बताइए। किसी को पता है? ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1773 के अंदर, ब्रिटिश संसद के अंदर, ठीक है? ब्रिटिश संसद में ब्रिटेन के वित्त मंत्री, किस-किस को पता है? सर रॉबर्ट, याद आ रहा है आपको कुछ? अगर आपने पढ़ा होगा तो,
ठीक है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा किया गया था। सर रॉबर्ट वॉलपाल के द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ये चीज़ें आपको किसी भी एग्जाम से रिलेट आप पढ़ रहे हो, ये बारीकी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि 1773 के अंदर ब्रिटिश संसद के अंदर सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, अब सवाल आता है, हम आ जाते हैं भारत के अंदर। भारत में सर्वप्रथम बजट कब एवं किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भारत के अंदर सर्वप्रथम बजट, अब मैंने ये नहीं पूछा कि आजाद भारत का, ठीक है, या कौन से भारत का, डायरेक्टली आपको ये बोला कि भारत में सर्वप्रथम ध्यान से समझ लीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम बजट कब किसके द्वारा पेश किया गया था, तो किसको पता है? ठीक है, पता है किसी को? तो ये बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा 1860 के अंदर पेश किया गया था, जेम्स विल्सन। ये कौन थे? ये स्कॉटिश के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, स्कॉटिश के अर्थशास्त्री थे। भारत का पहला बजट किसके द्वारा? 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जब यहाँ पे कौन थे? अंग्रेजों का राज था, तो उनके द्वारा जारी किया गया। याद रहेगा आपको? बता दीजिए। बताइए। फिर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं राजस्थान पे भी आ रहा हूँ। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट बजट कब एवं किसके द्वारा, या आप कह सकते हैं किस भारतीय द्वारा, किसके द्वारा पेश किया गया? ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा उसको समझ करके चलेगा। तो ये बजट कब पेश किया गया लाडलो? ये 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा? आर के षणमुख सेठी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। आजाद भारत का जो प्रथम बजट है, कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो 26 नवंबर 1947 को षणमुख सेठी के द्वारा पेश किया गया। याद रहेगा? भूलोगे नहीं इस चीज को, बता दीजिए अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं हम राजस्थान के अंदर। एक और सवाल बनता है कि सर भारत का जो बजट है उसको, बजट शब्द को जो भारत के संविधान में किस नाम से जाना जाता है? ये भी सवाल बनता है, तो इसको देखिएगा। बजट शब्द को भारतीय संविधान में किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको अलग लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो बताते चलिएगा किस नाम से जाना या प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और कौन कौन ये चीजें इतना डिटेल में पहली बार पढ़ रहा है, ये भी जरूर जवाब दीजिएगा। बताइएगा, किसी को आप में से पता है, किसी को भी पता हो कि किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो ध्यान से समझिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अच्छे से समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। क्लियर है या नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। आगे चलूं? बोलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर आ रही है आपको? ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को भारतीय संविधान में किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो अधिनियम 112 के तहत जो है, इसे अधिनियम 112 के तहत संविधान में प्रस्तुत किया गया है। ये जरूर ध्यान में दीजिएगा कि केंद्र सरकार के बजट को किस अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अब आप राज्य बजट की भी बात करोगे तो हम उसके बारे में भी बात करें कि उसको किस अधिनियम के तहत पेश किया गया है। ये है आपका केंद्र सरकार का। ठीक है, और अगर राज्य सरकार का बात करें, बताइए राज्य सरकार के बजट को किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया है या फिर पेश किया गया है? किसी को पता है? बताइए। राज्य बजट को अधिनियम 202 के तहत जोड़ा या प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 112 और राज्य बजट को जो है, राज्य सरकारों के बजट को अधिनियम 202 के तहत जोड़ा गया है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। याद रहेगी या नहीं रहेगी? कोई दिक्कत है?
बता दीजिए। ठीक है, इसमें एक शब्द आता है FRBM। ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किस किस को आता है, किस किस को पता है। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं रिकॉर्डेड भी आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि लाइव के अंदर बहुत लंबा टाइम चला जाता है, आपको शॉर्ट में पढ़ना है। लेकिन हम अगर इस चीज़ को रिकॉर्डेड रूप में भी देख रहे हैं ना, तो उस चीज़ को लेकर के ऐसे नहीं कि मैं रामायण की तरह गाता चला जाऊँ, हमें उस चीज़ को क्लियर करना है। तो बताइए, FRBM की फुल फॉर्म किस किस को पता है, बताइए। और ये क्या काम करता है? मैं हमेशा पढ़ाता हूँ ना, हमेशा मेरा ये रेशियो रहता है कि 70% अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, तो 30% आपकी तरफ से भी होना चाहिए। तो इनके जवाब आपके कमेंट सेक्शन में होना चाहिए कि FRVM का क्या रोल रहता है। कोई बता सकता है? किसी को भी पता हो तो? बताइए, इसका मतलब क्या होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस किसने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। जो बजट पेश किया जाता है, वो FRBM फॉर्मूलों के तहत पेश किया जाता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है? FRBM को हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व। हिंदी में अगर आपसे कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछे, तो राजकोषीय उत्तरदायित्व। अब राजकोषीय उत्तरदायित्व, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, ये क्या होती है? ये सब चीज़ें अगर मैं बजट में डिटेल में बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? तो इनके बारे में आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ करके चलनी है। अभी तो मैं बजट पे आया ही नहीं हूँ। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, ये चारों क्या होती है? पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप बजट 2024 की क्लास मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, वो जाके देख लीजिएगा। नहीं, ये आपका HW रहेगा, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पे आप HW करके अपना व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। यही उमेश शर्मा अकेडमी की खासियत है कि यहाँ आपको हर चीज़ के अंदर जो चीज़ें होमवर्क के साथ, आजकल इस भीड़-भाड़ वाली लाइफ में आपको पता है, कहीं से आप कोर्स ले लेते हो, फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं होता। लेकिन यहाँ तो आपका कोर्स के अंदर आने के बाद या यहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, तो आपके होमवर्क भी चेक करके आपको बताया जाता है कि आप क्या, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, ठीक है? यही चीज़ है जो आपको अलग बनाती है। ठीक है? तो तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत जो है ये बजट पेश किया जाता है, जिसके अंदर केंद्र सरकार का जो बजट अधिनियम मिला, इसको किसके तहत जोड़ा गया? 112, और राज्य सरकारों का 202। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख करके चलिएगा। गलती नहीं होगी ना? बताते चलिए एक बार, ये चीज़ें सही है क्या? ठीक है? अब हम चलते हैं कि राजस्थान का प्रथम बजट, देखिए किस किस को पता है? राजस्थान का प्रथम बजट कब एवं किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है? राजस्थान का प्रथम बजट कब व किसके द्वारा जारी किया गया? ईमानदारी से बताइए, किस किस को पता है इसके बारे में? बताइए। अगर हम बात करें, तो जिन बच्चों ने पिछले बजट की क्लास देखी होगी, तो उनको पता लग रहा होगा कि हम कितना अलग पढ़ रहे हैं। लगभग 7 दशक पूर्व, अर्थात आज से आज से 73 73 वर्ष पूर्व, कब? 1952 के अंदर, ठीक है? 1952 के अंदर किसके द्वारा पेश किया गया था? नाथूराम मिर्धा के द्वारा जो है राजस्थान का प्रथम बजट पेश किया गया था। याद रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये था आपका थोड़ा-सा बैकएंड में, आपको थोड़ा-सा मैंने ब्रीफ किया है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो चीज़ें हैं राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? मैंने सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए, एक बार खुद से रिसर्च करके इस पे काम कीजिए। ये बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए यहाँ पर। ठीक है? एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का बजट, पहले तो राजस्थान का मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ कि राजस्थान का बजट सबसे अधिक बार किसके द्वारा पेश किया गया? सबसे अधिक बार किसके द्वारा पेश किया गया? का आपको मुझे जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि आप एक्टिव होकर के पढ़ रहे हैं क्या, ठीक है? आपको आंसर करना है होमवर्क कमेंट सेक्शन। देखता हूँ कितने लोग एक्टिव हैं। इसी तरीके से अगर इंडिया के बजट की बात करूँ, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे बजट है भारत का सर्वाधिक
बार बजट कब एवं किसके द्वारा पेश किया गया? किस किस को आता है? सर एक तो आप बता दो। ठीक है, भारत का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा पेश किया गया सबसे अधिक बार? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। देसाई जी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको एचडब्ल्यू के साथ क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप उन चीज़ों को पढ़ करके चले अच्छे से। पढ़ोगे? ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, भजनलाल सरकार की बजट 2000। ठीक है, बजट 2025, मैं बजट के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। किसके द्वारा पेश किया गया? ठीक है, वित्त मंत्री। बजट 2025 ये आपको किताबी ज्ञान नहीं है, सिर्फ हर चीज़ एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश है। रटी रटाई नहीं की कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए अलग लगे तो इसमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। पेश किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्री दिया कुमारी जी। और ये कौन है? डेप्यूटी सीएम भी है। ठीक है, कौन से नंबर की? 6 नंबर की डेप्यूटी सीएम। ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ को समझ करके चलेगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा, इनके द्वारा कौन सा बजट पेश किया गया? ठीक है, तीसरा, थर्ड बजट पेश किया गया। ठीक है, मतलब, और फुल बजट, अगर फुल बजट की बात करें तो सेकंड नंबर का फुल बजट है। एक और सवाल बनता है, इनके द्वारा प्रथम बजट कब पेश किया गया? प्रथम बजट या लेखानुदान, क्योंकि उस टाइम सरकार आई थी, जो लेखानुदान कब पेश किया गया? तो 8 फरवरी 2024 को प्रथम बजट या लेखानुदान पेश किया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रथम फुल बजट या फिर द्वितीय बजट कब पेश किया गया? 10 जुलाई 2024 को। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, हमारी वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी। अब एक और सवाल आता है, इनके द्वारा जो पहला बजट पढ़ा गया, फुल बजट जो पढ़ा गया, उसके बारे में हम बात करते हैं। उस चीज़ को समझ करके चलिएगा। पहले हमारा सवाल बनता है, उस चीज़ को समझ करके चलिएगा, शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपका सवाल क्या है कि पहला पॉइंट है कि राजस्थान में सबसे अधिक समय के लिए पढ़ा जाने वाला बजट कौन सा है और किसके द्वारा पढ़ा गया? उस पे चलिएगा, फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक समय तक पढ़ा गया बजट कौन सा था? ठीक है, सर्वाधिक समय तक पढ़ा गया बजट कौन सा था? तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से समझ करके चलेगा। सर्वाधिक समय तक पढ़ा गया जो बजट था वो कौन सा था? 2023-24 बजट 2023-24 किसके द्वारा? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठीक है, अशोक गहलोत जी। कितने समय का था सर? 2 घंटे 52 मिनट का बजट था जो कि उनके द्वारा पढ़ा गया। चीज़ समझ में आ रही है क्या? बता दीजिए किस किस को इस चीज़ का पता था? बताइए। बोलिए, किस किस को पता है? राइट आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा समय के लिए पढ़ा गया बजट था 2 घंटे 52 मिनट का। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक समय, पहले नंबर पर ये है, सेकंड नंबर पर ये है। राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद सर्वाधिक समय के लिए पढ़ा जाने वाला बजट कौन सा था? ठीक है, उसके बाद में जो पढ़ा जाने वाला बजट था वो था 2024-25। किसके द्वारा? वर्तमान वित्त मंत्री
दिया कुमारी जी। सर कितने समय के लिए? ठीक है, इन्होंने पढ़ा था 2 मिनट 51 मिनट का। उस दिन अगर उनके कान में कोई पास में खड़ा हुआ कोई भी मिनिस्टर जाके बोल दिया मैडम 2 मिनट और पढ़ दो, तो अशोक गहलोत जी का रिकॉर्ड टूट जाता। ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। 2 घंटे 51 मिनट का जो है, पहला नंबर 2 घंटे 52 मिनट अशोक गहलोत जी और दूसरा 2 घंटे 51 मिनट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं। यहाँ पे आपको बार-बार ये याद रहेगा कि वित्त मंत्री पूछा जाता है ना, निर्मला सीतारमण ही याद आता है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, हम राज्य वित्त मंत्री की, राज्य कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन है? दिया कुमारी जी के द्वारा। चीज़ें याद रहेगी, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, बताते चलिएगा। ठीक है, आगे समझ करके चले चीज़ों को, कोई दिक्कत हो तो बोलते चलिएगा। अब हम बात करते हैं ठीक है, बजट 2025 और भी पॉइंट को लेकर। बजट 2025 किसके द्वारा पेश किया गया? हमने अभी बात की कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा कौन सा बजट पेश किया गया? ठीक है, यहाँ पे थर्ड बजट यही था। ठीक है, के द्वारा थर्ड बजट पेश किया गया था। यहीं चल रहे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो समझ करके चलिएगा। इनके द्वारा कौन सा बजट पेश किया गया था? थर्ड बजट पेश किया गया था। अब यहाँ पे हम पॉइंट को लेकर के चले, ये थर्ड बजट था, ये कितने समय तक पढ़ा गया? ठीक है, तो ये कितने समय में अवधि कितने समय पढ़ा गया? तो आपसे पूछा जाए तो 138 मिनट के अंदर इनके द्वारा बजट पेश किया गया। मतलब सर समय कितना हुआ? तो ध्यान से समझ लीजिएगा, 2 घंटे और 18 मिनट का बजट पेश। ठीक है, तो बजट 2025 है, वो 138 मिनट का पेश किया गया। बात समझ में आ रही है? तो कितने घंटे और कितने मिनट का? 2 घंटे और 18 मिनट का बजट पेश किया गया। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो अब भी रिकॉर्ड किनके नाम कायम है? अशोक गहलोत जी के नाम ही वो रिकॉर्ड है, वो कायम है। इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछ करके चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल बनता है, इन्होंने कितने हज़ार करोड़ का बजट पेश किया गया? हाल ही में जो राजस्थान बजट 2025 है, बजट 2025 ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये भी सवाल आता है आपका कि सर इन्होंने 2 घंटे 52 मिनट का क्यों किया, इन्होंने 2 घंटे 51 मिनट का। उस पे डिपेंड करता है कि बजट को कितनी देर पढ़ा जा रहा है, बजट कितना बड़ा है, सदन में आपको बोलने दिया जा रहा है या नहीं बोलने दिया जा रहा है। जब विरोध ज़्यादा होता है तो समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, विरोध कम होता है तो कम समय में पढ़ा जाता है। उस टाइम पे 23-24 का बजट है, गहलोत जी का अंतिम बजट था। ठीक है, तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है। बजट 2025 है, ठीक है, इसके अंदर कितने का बजट पेश किया गया है? ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बजट है वो 350 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन का बजट। ठीक है, इसको अगर हम नॉर्मल रुपीज में कन्वर्ट करके चले तो 3,25,000 करोड़ प्लस का बजट पेश किया गया। कितने का? 3,25,000 करोड़ प्लस का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। बात समझ में आ रही? इसका लक्ष्य क्या है सर? ठीक है, लक्ष्य क्या है? तो उस चीज़ को समझ करके चलिएगा। इस बजट को पेश करने का जो लक्ष्य पूछा जाता है, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। बजट 2025 का लक्ष्य, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है? वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक राजस्थान को, ध्यान से समझ लीजिएगा, वर्ष 2030 तक, ठीक है, राजस्थान को 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाना, 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी स्टेट बनाना। बजट का लक्ष्य क्या है? इन चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं देते हो, आप तो अलग ही रामायण में खोए हुए रहते हो। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो बताते चलिएगा और एक एक चीज़ को समझते चलिए। चलिए आगे। अच्छा लग रहा है? पक्का? ठीक है, अब यहाँ पे इन चीज़ों से पहले और चीज़ों को लेकर के भी हम बात करेंगे, उनको भी समझ करके चलिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते जरूर चलिएगा। अब एक वर्ड सुना होगा आपने, SDP, एक होता है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इसे बोला जाता है
सकल घरेलू उत्पाद। ठीक उसी प्रकार से ये होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीएसडीपी की फुल फॉर्म यानी कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद। ठीक है, तो इस बजट 2025-26 के अंदर जीएसडीपी का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया, देखिए डिटेल में हम बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, हम अभी बस इतना सा ध्यान रखना है। तो कितना है 19.89। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख करके चलेगा, ये डेटा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 19.89 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है, 19 लाख करोड़ रुपए जो है वो इसका लक्ष्य रखा गया जीएसडीपी का। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे आपसे पूछा जाए 2025-26 के साथ एक और चीज, ये बजट कब से प्रभावी होगा ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बजट 2025-26 है, नोट बजट 2025-26। ठीक है, 25-26 नेक्स्ट FY फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। बजट 2025-26 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। क्लियर है गाइस, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से? हो गया। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो कितना है 19.89 लाख करोड़ का। अब इस चीज़ को समझ करके चलेगा कि 2025-26 की राजस्व प्राप्ति क्या है। बजट 2025-26 की राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका ध्यान रख करके चलेगा। तो 2,94,536 करोड़, 2,94,530 करोड़ रुपए हैं, ये इसकी राजस्व प्राप्ति। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, उनका ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे राजस्व घाटा पूछे, राजस्व घाटा थोड़ी देर पहले मैंने इसी की बात की थी ना। ठीक है, राजस्व घाटा बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग अगर आपसे राजस्व घाटा पूछा जाता है, इसका जवाब क्या होगा बताए किसी को? तो ये 30,009 करोड़ रुपए हैं वो राजस्व घाटा। ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। ये क्या होते हैं इनके बारे में मैंने पढ़ा रखा है, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। एक होता है आपका राजकोषीय घाटा, जो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। राजकोषीय घाटे की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझ करके चलेगा कि राजकोषीय घाटा कितना है, वो राजस्व घाटा था। तो ध्यान से समझ के चलेगा 84,643 करोड़ रुपए है। ठीक है, बजट 2025-26 डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, उस चीज़ को समझ करके चलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो आगे। ठीक है, इसके साथ ही जो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो बजट का है, बजट की घोषणाओं की पूर्ति, एक तो ये बताया गया इस बजट के अंदर। ठीक है, एक तो बजट की घोषणा और एक है जन घोषणा। जन घोषणाओं की पूर्ति बजट के अंतर्गत जो बताया गया है, तो जन घोषणाओं की तो कितनी है 58% की, और ये 73% की पूर्णता बजट के अंदर पेश की गई। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में सरकार द्वारा अपने बजट की कितने परसेंट पूर्णता कर ली गई है, तो 73%। और जन घोषणाएं कौन सी होती है? जन घोषणाएं जो आप उस टाइम पे घोषणा करते हैं ना जब आप सत्ता में आते हैं, तो उनकी कितने परसेंट पूर्ति हो चुकी है? 58% की पूर्ति। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी है क्या? कोई दिक्कत हो बताते चलिएगा।
अब हम बात करने वाले हैं कि अब बजट के अंदर क्या, किसको, कैसे, क्या दिया गया, हर चीज़ को लेकर के बात करते हैं, ठीक है? बजट में किसको क्या मिला? बजट 2025 किसको क्या मिला? ये समझ कर के चलिएगा। बजट 2025-26 में किसको क्या मिला? पहले हम बात करते हैं युवाओं की, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो सारी चीज़ें आपको बता कर के चलूँगा, उसको समझ कर के चलिएगा, ठीक है? और एक-एक चीज़ को कवर करते हुए चलिएगा। इसमें क्या हुआ है, ठीक है? 2 पॉइंट, ठीक है? अगर डायरेक्टली मैं बात करूँ ना, तो डायरेक्टली हम इन चीज़ों को समझ कर के चलते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी बात होगी। 2.75 लाख नौकरियाँ। अब 2.75 लाख नौकरियों को 2 भागों में बाँटा गया है, उसको समझिएगा। जिनमें से 1.25 लाख 1.25 लाख जो नौकरियाँ हैं, वो कौन-सी नौकरियाँ दी जाएगी, उनको भी समझ कर के चलिएगा। ये है सरकारी नौकरी। अगर इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में 1,25,000 जो ये है, ठीक है? इनमें कौन-कौन सी भर्ती आएगी, उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल वीडियो बना दिया। और 1.50 लाख जो है, वो निजी क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस पहले इस चीज़ को समझ कर के चलिएगा, ठीक है? ये किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ें दी जाए। क्लियर है? इसका डिटेल वीडियो आपको अलग से दिया हुआ है, जाकर के चेक कर लीजिए। और इसमें क्या-क्या शामिल किया गया है, ठीक है? 100 वेटनरी डॉक्टर, 100 तो वेटनरी डॉक्टर और 1000 वेटनरी सेक्टर भर्ती को जो है शामिल किया गया है। ध्यान से समझ करके चलिएगा, जो नए पद सृजित होंगे। समझ में आ रही? और राजस्थान पुलिस के ये युवाओं के लिए डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, राजस्थान पुलिस के 3500 नए पद सृजित किए जाएँगे। अब वो अलग-अलग पोस्ट के होंगे, सृजित किए जाएँगे। ठीक है? ये युवाओं के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ, और इसी के साथ में जलदाय विभाग के अंदर जलदाय विभाग के अंदर टेक्निकल की ठीक है? जलदाय विभाग के अंदर 1050 टेक्निकल पदों पर भर्ती। ये जो इस बजट के अंदर ये चीज़ें की जाएगी, ठीक है? इसी के साथ में युवाओं के लिए एक योजना लागू की गई है, उस योजना का नाम क्या है? ठीक है? ये पहले तो इसको क्या बोला जाएगा? युवा विकास कल्याण योजना के तहत ये जो भर्तियाँ इंक्रीमेंट 50 लाख जो रोज़गार दिए जाएँगे, युवा विकास कल्याण योजना के तहत दिए जाएँगे। यूआरओ वाले स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप, ठीक है? इनके लिए यूआरओ वाले स्पेशली ध्यान दीजिएगा इस चीज़। जलदाय विभाग, इसी के साथ में युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना लागू की। कौन-सी? विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना। सर ये क्या है और इसका लक्ष्य क्या है? यूआरओ विशेष योजना है ये, ठीक है? विश्वकर्मा उद्यमी युवा उद्यमी योजना क्या है? इसके अंदर क्या होगा? ठीक है? इसमें जो चीज़ें होंगी वो समझ कर के चलिएगा। 2 करोड़ तक के लोन, लोन पर 8% ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। प्लस, ठीक है? 2 करोड़ तक का जो लोन लेते हैं उसमें आपको 8% की सब्सिडी मिलेगी और 5 लाख तक का मार्जिन। 5 लाख तक का मार्जिन आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, विश्वकर्मा जो युवा उद्यमी योजना है, ठीक है? उसमें कितने करोड़ तक का या कितनी राशि तक का लोन दिया जाता है? तो 2 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, उसमें कितने परसेंट की मार्जिन अमाउंट होता है? तो 5 लाख तक का मार्जिन अमाउंट, और कितने परसेंट रेट पर दिया जाता है? तो 8% की रेट पर दिया जाता है। ये चीज़ें समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत हो तो बताते चलिए। बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम हो पूछते चलिएगा। किसको क्या मिला है बजट में, सारी चीज़ों को लेकर के बारीकी से आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता कर के चलूँगा। ठीक है? चलिए आगे। अब है मेन पॉइंट जो एग्जाम परीक्षा उपयोगी है, उसके बाद में मैं हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बता कर के चलूँगा कि किनको क्या मिला है, किन परीक्षा उपयोगी योजनाएँ कौन-सी है। ठीक है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कुपोषण किट योजना, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इन चीज़ों को अभी के अभी फिनिश करते चलिए। मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना किनके लिए लागू की गई है?
ठीक है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए लागू की ये जो योजना है लाडलो, किनके लिए लागू की गई है? ये गर्भवती महिलाओं के लिए लागू की गई है। चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, किनको दी जाएगी? मतलब जो 5 महीने के लिए, ठीक है, अंतिम 5 महीनों के लिए, किनके लिए है? अंतिम 5 महीनों के लिए। इसमें क्या होगा? जिस महिला के गर्भधारण किए हुए 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? तो फिर 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें इस तरीके से हम लेकर के चलेंगे। तो 5 महीने जो हैं, उन अगले 5 महीनों के लिए ये योजना लागू होगी, मुख्यमंत्री सुपोषण की किट योजना। अब इस किट में क्या मिलेगा? जो पोषण के तहत बच्चे के लिए, माँ के पोषण के लिए जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी ठीक है? ध्यान से समझ के चलिएगा, ये सारी एग्ज़ाम से रिलेट करते हुए पॉइंट मैं पहले आपको बता के चल रहा हूँ, फिर उसके बाद में और हम बजट में जो चीज़ें हैं, उनको लेकर के भी बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बता के चलिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आपसे पूछा जाएगा कि कितने घरों को डायरेक्टली कितने घरों को, ठीक है, पाइपलाइन गैस योजना से जोड़ा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो एग्जाम उपयोगी है। कितने, ठीक है, घरों को जो है इससे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली जवाब होना चाहिए 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। अब उसमें ज़्यादा रामायण करने की ज़रूरत ही नहीं। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाए, वो डायरेक्टली चीज़ें पढ़ करके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने शॉर्टकट बनाया, पचदरा रिफाइनरी, ठीक है, प्रारंभ है, कब से प्रारंभ होगी? ध्यान से समझ करके चलिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पचदरा रिफाइनरी है वो कब से प्रारंभ होगी? तो ये कब से प्रारंभ होगी? अगस्त 2025 से प्रारंभ होगी। इनके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे। पहले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये कब से प्रारंभ होगी? तो अगस्त 2025 से प्रारंभ होगी। जो पहले मैंने युवाओं को लेकर की चीज़ें पहले आपको बता के चला हूँ कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछे। बात समझ में आ रही है? फिर और चीज़ों को लेकर के भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? एक मोटर वाहन एक्ट होता है जिसमें आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी पकड़ी जाती है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो मोटर वाहन एक्ट के तहत पहले क्या होता था, मोटर वाहन एक्ट के तहत जैसे यहाँ का कोई वाहन है, ठीक है? तो वो बाहर चला जाता था, तो बाहर जाने के बाद जैसे होता है ना, आपने देखा होगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, ठीक है? या फिर ये स्टेट टूरिस्ट परमिट, ये सब चीज़ें देखी होगी। तो मोटर वाहन एक्ट के तहत राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों की समय सीमा ठीक है? 6 मंथ से बढ़ा कर के कितनी कर दी गई है? 2 ईयर, ठीक है? पहले कितनी थी? 6 महीने थी और अब इसको कितना कर दिया गया? 2 साल तक अगर यहाँ का राज्य का कोई वाहन बाहर जाता है, तो उन वाहनों के लिए ये चीज़ है। एक और चीज़ है, थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर जो जितने पॉल्यूशन बढ़ रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट और स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था कि जो पुराने वाहन थे, उनको बंद कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी 15 साल पुराने वाहनों को रोकने हेतु, ठीक है? 15 साल से पुराने जो वाहन हैं, उनको बंद करने के लिए उपयोग रोकने हेतु, ठीक है? कौन-सी नीति लागू की जाएगी? 15 साल पुराने वाहनों को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा कौन-सी नीति लागू की जाएगी? डायरेक्टली एग्जाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन-सी नीति लागू की जाएगी? ठीक है? तो राजस्थान, ठीक है? राजस्थान की पॉलिसी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्क्रैप व्हीकल, ठीक है? राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी 2025, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करने के लिए कौन-सी पॉलिसी ली जाएगी? कोई दिक्कत है? आगे चलें। अब एक और चीज़ आपसे, पशुधन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? पशुधन मुक्त आरोग्य बीमा योजना जो थी, पशुधन मुक्त
आरोग्य योजना में भी बदलाव हुए, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। आरोग्य योजना में जो पहले दवाइयाँ थी, पहले कितने प्रकार की दवाइयाँ मिलती थी? किसी को पता है? ठीक है। पशुधन मुक्त आरोग्य योजना के अंदर है, उसके अंदर आपको पहले कितनी दवाइयाँ मिलती थी? पहले 138 दवाइयाँ थी, अब बढ़ाकर 200 दवाइयाँ कर दी गई है, ठीक है। पहले 138 दवाइयाँ मिलती थी, अब कितनी कर दी गई है? 200 दवाइयाँ कर दी गई है, ठीक है। इसमें सरकार को अतिरिक्त कितना खर्चा आएगा, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें अतिरिक्त 40 करोड़ का खर्चा आएगा, ठीक है। कितना? ये अतिरिक्त खर्चा है, जो कि 138 से 200 दवाएँ की गई, तो इसमें 40 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा सरकार को उठाना पड़ेगा। ध्यान से समझ के चलिएगा, अच्छा लग रहा है? बताते चलिएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना, ये भी आपने सुनी होगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना, याद है ना आपको? गहलोत के टाइम पे पहले 2 रुपए, फिर उसके बाद में 5 रुपए की सब्सिडी दी गई थी, कि जो एक होता ना दूध में, दूध बेचने के लिए लोगों को जो एक फ़ायदा मिलता था, ये वही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना। क्वेश्चन कई बार आया था कि कितने रुपए की जो है सहायता राशि दी गई, तो पहले 2 रुपए की, फिर उसको बढ़ा करके 5 रुपए की किया गया था। याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो मुख्यमंत्री दुग्ध योजना के अंदर जो है कितने नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएँगे, ठीक है? दुग्ध योजना के तहत कितने नए दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले जाएँगे? ये सारे वो क्वेश्चन है लाडलो, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? इसका जवाब क्या होगा? 1000 नए दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले जाएँगे। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताते चलिएगा। और इसके अंदर कितना? 13 लाख लीटर दुग्ध है, वो संग्रहण का लक्ष्य रखा जाएगा। इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। ठीक है? फिर है गौशाला, बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा गौशाला अनुदान में कितनी बढ़ोतरी की गई? अनुदान में कितनी बढ़ोतरी की गई है? ठीक है? तो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है? तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको डायरेक्टली पूछे तो कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो 35% की बढ़ोतरी की गई है। कैसे? कि पहले जो थी, पहले कितनी थी? 15% और अब वर्तमान में कितनी कर दी गई है? 50% कितनी है वर्तमान? बजट 25-26 के तहत कितनी कर दी गई है? 50% की बढ़ोतरी प्रति पशु, ठीक है? प्रति पशु जो अनुदान राशि हो 15% से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 50% कर दी गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है? एक और चीज़, अब यहाँ पे बात आती है कि बजट 2025-26 के अंतर्गत, बजट 2025-26 के तहत, ठीक है? कितने लाख किसानों को कितने हज़ार करोड़ का लोन दिया जाएगा? ठीक है? बजट 2025-26 के तहत 35 लाख किसानों को, ये आपसे पूछ सकता है कि कितने किसानों को, तो 35 लाख किसानों को कितने हज़ार करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा? लोन प्रदान किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए तो कितना लोन दिया जाएगा? तो 25,000 करोड़ का 25,000 करोड़ रुपए का लोन है, वो दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। समझ में आ रही है बात अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलते चलिएगा। चलो आगे, ठीक है? एक और चीज़ है, बजट 2025-26 के तहत कितने किसानों को
कितने किसानों को, ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे कैसे भी पूछ सकता है। तारबंदी हेतु 325 करोड़ रुपए का देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितने करोड़ किसानों को देने का प्रावधान किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि यहाँ पे 75,000 किसानों को। आपको डायरेक्टली रामायण में जाने की जरूरत ही नहीं है, 75,000 किसानों को देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक और इसके जैसा ही क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। बजट 2025-26 में, ठीक है, 25-26 में कितने किसानों को, आपने देखा होगा ना किसानों को कई बार जो पशुओं के लिए शेड लगाते हैं और जो चीज़ें व्यवस्थाएं करते हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है, पोली हाउस या रोड नेट या जो भी आप शेड बनाते हैं ना उनके लिए। ठीक है, 2025-26 में कितने किसानों को शेड नेट या पोली हाउस बनाने के लिए, ठीक है, ये बनाने के लिए 225 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 225 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। कितने किसानों को, ध्यान से समझ करके लिए, 225 करोड़ों को। ठीक है, 225 करोड़ रुपए, तो ये 2000 किसानों को। 2000 किसानों को ये जो है आपका 225 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, मिड डे मील, मिड डे मील योजना में बजट 2025-26 के तहत किस अन्न को शामिल किया गया है? ठीक है, किस अन्न को शामिल किया गया है, इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो बाजरा उत्पाद, मतलब बाजरा से बनने वाले जो जो चीज़ें होंगी उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। चीज़ें समझ में आ रही है? बजट हिस्सा परीक्षा उपयोगी है 2025-26 के तहत पीएम किसान निधि राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएम किसान निधि योजना के तहत इस राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो पहले कितनी थी? 8,000। ठीक है, बजट 25-26 के अंतर्गत कितनी कर दी गई है? 9,000। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितनी कर दी गई है? 9,000। ध्यान रहेगा, इसमें कितने किसानों को फायदा मिलेगा? 70 लाख किसानों को इसमें फायदा मिलेगा। आपको बजट में से कुछ नहीं छूटेगा, जो कि साल भर आप जो भी एग्जाम देंगे ना उन इससे बाहर कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 8,000 रुपये और अब कितना कर दिया गया है? 9,000 रुपये कर दिया गया। फिर कितने लोगों को फायदा मिलेगा? इससे 17 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक आपने सुना होगा, ठीक है, या कई लोग शामिल भी होंगे कि खाद्य योजना में खाद्य योजना के अंदर बजट 2025-26 में के तहत कितने लोगों को जोड़ा जाएगा? आपने देखा होगा कि जब ये सरकार आई थी तब इन्होंने कई नए नियम लगाए। उस टाइम इन्होंने एक और नियम निकाला था कि जो लोग इसमें सक्षम हैं और वो लोग जिन्होंने गलती से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो अपना जो है फॉर्म इसके अंदर विड्रॉ कर लें। तो 4.5 सॉरी 8,30,000 प्लस लोगों ने अपने फॉर्म विड्रॉ किए।
ठीक है, ये आंकड़ा भी आपसे पूछा जाता है। लगभग 8 लाख के आसपास लोगों ने अपने फॉर्म विड्रॉ किए थे इस योजना से। क्यों? क्योंकि वो इसके जो है अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो अच्छे से समृद्ध थे। लेकिन भारत में आपने देखा होगा ना जो बेचारा बीपीएल में आने लायक है वो तो कहीं न कहीं बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए भटकता फिरता है। जिन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है वो बीपीएल कार्ड बना कर के घूम रहे हैं। बताइए ये बात सच है या नहीं है? आप खुद भी जानते होंगे, ठीक है? तो इसके तहत कितने लोगों को जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 10 लाख लोगों को। 10 लाख लोगों को और जोड़े जाने का जो है इसमें टारगेट है। बाद में अगर हम बात करते हैं कि बजट 2024-25 में, बजट 2000 सॉरी 25-26 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, ठीक है, यहाँ पे समझ करके चलेगा माइंस एंड मिनरल की स्थापना कहाँ की जाएगी? की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ध्यान से समझ करके चलिएगा। इसकी स्थापना जयपुर के अंदर की जाएगी। इसमें लगाने में कितना खर्च आएगा? 60 करोड़ की इसके अंदर लागत आएगी। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत, ठीक है, के तहत कितने, ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले भी बोला था, लेकिन आपको कंफ्यूज ना हो, इस नाम से भी आता है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 के तहत कितने घरों को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा? ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके कैसे भी आपसे पूछ सकता है कि कितने घरों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1.25 लाख घरों को। डायरेक्ट भी पूछ सकता है और आपसे राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, 1.25 लाख घरों को इसके तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आगे। फिर आपसे पूछ सकता है एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट चीजें कि आपसे बोले कि कितने, ये आपसे पूछे बजट 2025-26 के तहत कितने लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को, ठीक है, कितने लाख तक के टर्नओवर वाले जो व्यापारी हैं उन्हें है वो रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन में छूट का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा 40 लाख। ठीक है, समझ करके चलिएगा कितना होगा, 40 लाख तक के टर्नओवर वाले जो है व्यापारी हैं उनको जो है इसके अंदर छूट दी जाएगी। चले आगे। और इसमें जो है कौन सी व्यवस्था लागू होगी? तो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट व्यवस्था लागू होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक एक चीज को समझ के चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करके चले कि बजट 2025-26 के तहत, बजट 2025-26 के तहत पूर्व में चल रहे, पूर्व में चल रहे उद्योगों में जान फूंकने हेतु, इसका मतलब समझते हो, पूर्व में जो उद्योग चल रहे थे उनको वापस से सुचारू चलाने के लिए, ठीक है, कौन सी पॉलिसी लागू की जाएगी? नीति लागू की जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्रीन गोल्ड क्रेडिट पॉलिसी, ग्रीन गोल्ड क्रेडिट पॉलिसी के तहत, ठीक है, इसमें जो बंद पड़े उद्योग हैं इनमें जान फूंकने का काम किया जाएगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि इसका है, तो समझ के चलिएगा। आपने देखा होगा अब तक राजस्थान के अंदर कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती थी? अब तक 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, लेकिन बजट 2025-26 के तहत, बजट
2025-26 के तहत कितने यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया है? ठीक है, तो आपको पहले कितनी थी? पहले थी 100, अब 150। ठीक है, अब कितने यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया है? ये 150। ठीक है, अब इसको किससे जोड़ा जाएगा? याद आ रहा है किसी को? इसको किस योजना के साथ में जोड़ा जाएगा? आपको पढ़ाया था पीएम सूर्य योजना वाला। ठीक है, तो यहाँ इसको किस योजना के साथ? पीएम सूर्य योजना के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है उसको समझिएगा कि जिनको 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी उनको जो है छत के ऊपर आपको जो सूर्य योजना वाले सौर जो आप सिस्टम लगाते हो ना, तो योजना के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कितने यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, कितने तक का अनुदान दिया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको पहली योजनाओं में पढ़ाया हुआ है। तो ये योजना के तहत इसको इसमें जोड़ा जाएगा। फिर हाल ही में पूछा गया कि 100 यूनिट वाला जो प्रोग्राम था कि उसे बंद कर दिया जाएगा? नहीं, उसे बंद नहीं किया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा। इसी के तहत एक और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिससे आपने लखपति दीदी सुना होगा, वैसे ही आपका एक सोलर दीदी नया कैडर बनाया जाएगा। ठीक है, बजट 2025-26 के तहत। ठीक है, कौन सा नया सोलर कैडर बनाए जाने की घोषणा की गई है? बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सा नया? तो सोलर दीदी कैडर। ठीक है, सोलर दीदी कैडर बनाए जाने की घोषणा की गई है इसके अंतर्गत। इसमें कितने महिलाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसके अंदर है 25,000 महिलाओं को। 25,000 महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है सोलर दीदी कैडर योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रख करके चलिएगा। और कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अरावली संरक्षण, ठीक है, योजना। अरावली पर्वत श्रृंखला संरक्षण योजना 2025। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है संरक्षण योजना। इसे इसकी लागत क्या है? इस योजनाओं के अंदर क्या किया जाएगा? इसे दूसरे नाम से अरावली हरित योजना, योजना 2025 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी लागत क्या होगी? इस योजना की लागत क्या होगी और इसमें क्या किया जाएगा? ठीक है, तो इसके अंदर वृक्षारोपण, चेक डैम्स का निर्माण, ठीक है, ये सब चीज़ें की जाएगी। इसकी लागत क्या होगी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 250 करोड़ रुपए है तो इसकी लागत होगी। ध्यान से समझ करके चलिएगा। एक और इस बजट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बजट में, पहला बजट, ठीक है, बजट 2025-26 में जो ग्रीन बजट पेश किया गया है, कि ग्रीन बजट पहले विदेशों में, ठीक है, अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर पेश किया जाता था, तो ग्रीन बजट जो 2025-26 पेश किया गया, इसमें कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ठीक है, में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? ये डायरेक्टली वो लैंग्वेज है जो कि आपको समझ में आती है। ठीक है, तो 27,854 करोड़ रुपए का, 854 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बजट का कितना परसेंट है? जो बजट का 11.34%। ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा, जो कि बजट का कितना है? 11.34% है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, उनका ध्यान रख करके चलिएगा। ठीक है,
एक और चीज़ है, बजट 2025-26 के तहत बजट 2025-26 के तहत कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली जाएगी? तहत कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली जाएगी? ठीक है, बजट 2025-26 के तहत कितनी जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली जाएगी? तो ये 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ये ग्राम सेवा सहकारी समिति खोली जाएगी। याद रहेगा, कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के तहत कुछ अलग लग रहा है आपको? एक तो बजट पढ़ाया जा रहा था, एक आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य किस तरीके से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो चीजें पढ़ा करके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कितने बजट 2025 के तहत कितने जिलों में क्रय विक्रय संघ यानी केवीएस सेंटर खोले जाएंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 जिलों के अंदर जो है केवीएस सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट है बजट 2025-26 के तहत बजट 2025-26 के तहत प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा? प्रावधान किया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 50 करोड़ रुपए का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे, नेक्स्ट है बजट 2025-26 के तहत कितनी महिलाओं को कितनी महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत जोड़े जाने का प्रावधान किया गया? जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है? ध्यान से समझ करके चलिएगा, इसमें तो कितना 30 लाख महिलाओं को जोड़े जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 1 लाख रुपए तक का जो लोन है 1.5% के ब्याज पर दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लखपति दीदी योजना कब प्रारंभ हुई थी, कब क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा। चीज़ें समझ में आ रही है? कैसा लग रहा है, एक बार जरूर बता के चलिएगा। बताइए गाइस, अच्छा लग रहा है? चलो आगे। अब आपसे पूछे सर पिछली बार कितनी थी, पिछले बजट में तो 11.5 लाख, जिनमें से 3,80,000 महिलाओं को है वो लखपति दीदी योजना में शामिल हो चुकी है, मतलब वो लखपति बन चुकी है। फिर ये भी पूछा जाए पिछले बजट में कितने लाख महिलाओं को, तो 11.24 लाख महिलाओं को, जिनमें से 3.80 लाख के समथिंग जो महिलाएं हैं वो इस योजना में का लाभ उठा चुकी है, मतलब वो लखपति दीदी बन चुकी है। इन चीज़ों का ध्यान रख करके चलिएगा। ठीक है,
और कोई दिक्कत है? एक और चीज है, बजट 2025-26 के तहत वसुंधरा सरकार की इस योजना को इस योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, वसुंधरा सरकार के टाइम पे ये योजना थी। इसमें क्या होता था? तो इसमें था अन्नपूर्णा भंडार योजना। अन्नपूर्णा भंडार योजना का मतलब समझते हो आप? ठीक है, इसमें क्या था? 5,000 उचित मूल्य की दुकान, जो राशन की दुकान होती है ना, उचित मूल्य की दुकानों पर अभी वर्तमान में 5,000 उचित मूल्य की दुकान पर, ठीक है, अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने की घोषणा की। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने की घोषणा। अब ये क्या है? अन्नपूर्णा भंडार, जहाँ पे राशन मिलता है ना आपको, वहीं पर आपको जो है तेल, मिर्ची या जो भी चीज़ें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब सामान है ना, आपको उचित मूल्य पर मिलेगा। जैसे ये जो योजना है, आप बाहर से जाकर के लाते हो ना, अगर आप गेहूँ ला रहे हो तो बोले खाने पीने का सारा ही सामान दे दो, तो जहाँ पे आपको मार्केट में जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है, वहाँ पे आपको 20-30 रुपये की मिलेगी। ठीक है, इस योजना को आते ही 2018 के अंदर जैसे ही तत्कालीन गहलोत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था, और अंतिम समय के टाइम पे उन्होंने जो है एक किट, एक पूरा थैला आता था ना, गहलोत जी की फोटो बनती थी, उसकी जगह पे उन्होंने वो किट योजना लागू कर दी थी, जो कि मुफ्त में थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एक और चीज है, बजट 2025-26 के तहत कमजोर आय वर्ग के, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को अब पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसका राइट आंसर होगा 1250 रुपये। ठीक है, पेंशन राशि को बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? 1250 रुपये। एक और चीज आपसे पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादू दयाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ करके चलिएगा। दादू दयाल सशक्तिकरण योजना, योजना 2025 का संबंध किससे है? का संबंध है वो किससे है? अभी हम और भी बातें करेंगे, मेट्रो वाले भी और भी चीजें, लेकिन पहले ये चीजें समझ करके चलिएगा। जो दादू दयाल जो सशक्तिकरण योजना, इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका है घुमंतु जाति के परिवारों से है। मतलब इसके तहत अगर मैं बात करूं, तो बजट 2025-26 में इस योजना के तहत, इस योजना के तहत है, ठीक है, ये कौन सी योजना? दादू दयाल सशक्तिकरण योजना 2025 के तहत है। ठीक है, इस योजना के तहत 25,000, ठीक है, 25,000 परिवारों को पक्के आवास और पट्टेधारी, मतलब जिनको पट्टा भी दिया जाएगा, 25,000 परिवारों को पक्के आवास की जो है वो घोषणा की गई है। इसमें खर्चा कितना आएगा? लागत, ठीक है, खर्चा कितना आएगा? 60 करोड़। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीजें आपसे पूछी जाए एक एक चीज को लेकर के चलिएगा। एक और चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट 2025-26 के तहत फिट इंडिया की तर्ज पर कौन सी नई नीति लागू करने का की घोषणा की गई है? ठीक है, बजट 2025 से फिट इंडिया की तर्ज पर किसकी?
ठीक है, घोषणा की गई है। तो इसका जवाब होगा फिट राजस्थान। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो खर्चा कितना होगा, इसके अंदर खर्चे की अगर बात करूं 50 करोड़ रुपए का इसके अंदर खर्चा लगेगा। इसी के तहत बजट 2025-26 के तहत नई आयुष नीति 2025, इनकी डिटेल भी अगर जहाँ जरूरत होगी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन डायरेक्टली पूछे नई आयुष नीति 2025 के तहत, ठीक है, आयुष्मान गांव आदर्श योजना के तहत गांव को आदर्श योजना के तहत जो गांव होंगे इसमें अव्वल होंगे उनको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है, प्रदान की जाएगी। नोट कीजिएगा कितने, 1 लाख की राशि। बजट 2025-26 के तहत मंदिरों में भोग की राशि एवं पुजारियों का क्या मानदेय तय किया गया है, क्या मानदेय तय किया गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे भोग की राशि जो है, भोग की राशि 3,000 रुपये, ठीक है, और पुजारी वेतन 7,000 रुपये पर मंथ का मानदेय तय किया गया। भाई कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है एक चीज़ें? कोई भी दिक्कत हो तो पूछते चलिएगा। अब हम चीज़ों को डिटेल में लेकर के डिस्कशन करते चलते हैं, इस बजट में किसको क्या मिला है उस चीज़ को भी हम समझ करके चलते हैं, फिर हमारी चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाएगी। ये मेन पॉइंट वो था जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, वो चीज़ें आपसे यहाँ मैंने एक एग्जामिनर के तौर पे कि क्या चीज़ें उनके माइंड में आ सकती हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर की है। ठीक है, अब मेन पॉइंट और चीज़ों को लेकर के हम बात करते हैं कि अगर हम किसी महिला के नाम पर घर में अगर कोई संपत्ति खरीदी जाती है, पत्नी, माँ, बीवी या बहन, किसी के नाम पर भी अगर आप संपत्ति खरीदते हैं तो उसमें आपको कितने ठीक है, कितनी जो है छूट दी जाएगी स्टैम्प ड्यूटी के अंदर। बजट 2025-26 के तहत परिवार में पत्नी या महिला के साथ या नाम पर, ठीक है, 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर, ठीक है, कितने लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में कितनी छूट का प्रावधान किया गया है, कितनी छूट का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ करके चलिएगा और अच्छे से पढ़ करके चलिएगा। यहाँ पे कितनी ड्यूटी का, तो आपको कितनी राशि, 50 लाख रुपए तक की संपत्ति पर, ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा, 50 लाख की संपत्ति पर, ठीक है, कितनी छूट, 0.5% की छूट दी गई। अगर आप महिलाओं के नाम पर कोई संपत्ति खरीदते हैं तो इसमें स्टैंप ड्यूटी में कितनी छूट मिलेगी, इसमें आपको ये छूट दी जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बजट 2025-26 के तहत, ठीक है, आंगनवाड़ी में केंद्रों पर अब कितने दिन बच्चों को
दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, पहले कितने दिन मिलता था, अब कितने दिन तक मिलेगा? पहले 3 दिन, अब 5 दिन। ठीक है, कितना है? 5 दिन के लिए दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से? और कोई दिक्कत हो पूछते चलिएगा, कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो वो पूछते हुए चलिएगा, लेकिन चीज़ों को समझ करके चलिएगा। ध्यान से समझ करके चलिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स, ठीक है, आप शायद नाम पहली बार सुना होगा, इसको क्या बोला जाता है? गिग वर्कर्स बोला जाता है, जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, ठीक है, उनके लिए, गिग वर्कर्स के लिए कितने करोड़ का गिग वर्कर्स फंड बनाया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो 350 करोड़ रुपए का जो है इनके लिए ये गिग वर्कर्स फंड बनाया जाए। बताइए, कोई दिक्कत है? इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो उमेश शर्मा अकेडमी ऐप पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के तहत मेट्रो फेज सेकंड, ठीक है, के तहत 2025-26 के तहत मेट्रो फेज सेकंड के तहत है, ठीक है, सीतापुरा से कहाँ तक, ठीक है, सीतापुरा से कहाँ तक का जो है मेट्रो को स्टार्ट किया जाएगा? सीतापुरा से कहाँ तक मेट्रो परियोजना स्टार्ट की जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे सीतापुरा से पावाड़ी विद्याधर नगर तक ये योजना जो है स्टार्ट की जाएगी। इसमें खर्चा कितना होगा? ठीक है, लागत होगी, ये भी पूछी जा सकती है, 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा से अम्बावड़ी विद्याधर नगर तक यानी सिक्का रोड वालों को सबका इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ में इसका जो है जयपुर मेट्रो का सर्वे बजट 2025-26 के तहत जयपुर के किन नवीन क्षेत्रों का, ठीक है, किन नवीन क्षेत्रों का सर्वे कराए जाने का प्रावधान? तो इसका जवाब होगा जगतपुरा एंड वैशाली नगर। ठीक है, जगतपुरा एंड वैशाली नगर के ये चीज़ें करवाई जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में जो है नोट, जयपुर में BRTS को हटाया जाएगा, जाने का प्रावधान किया गया। आप देखे होंगे अगर आप सिक्का रोड, अजमेर रोड कहीं पे भी जाते हैं तो बीच की जो रोड बना रखी है, ठीक है, जो अलग से रास्ता है वो BRTS होता है, तो उसको जो है हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ में बजट 2025-26 के तहत कितने ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाने का प्रावधान किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने? ठीक है, तो यहाँ पे नो ग्रीनफील्ड, कितने हाईवे? नो ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।
दूरी कितनी होगी? 2750 किलोमीटर दूरी के ऊपर। ठीक है, इसमें लागत कितनी होगी? 60,000 करोड़ रुपए लागत इसके अंदर लगेगी। ध्यान दीजिएगा। बजट 2025-26 के तहत प्रत्येक विधानसभा को कितने कितने करोड़ रुपए सड़क निर्माण हेतु किए जाने की घोषणा की गई है। किए जाने की घोषणा की गई। देखिए, मैं चाहता तो मैं भी आपको पीडीएफ ला करके पढ़ा सकता था, लेकिन इससे एक अलग लेवल की कनेक्टिविटी बनती है। ठीक है, तो प्रत्येक विधानसभा को कितना? 10-10 करोड़ रुपए। और मरुस्थलीय क्षेत्रों को, विधानसभा को 15 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया। नोट डाउन कीजिएगा। बजट 2025-26 के तहत इस शहरी योजना को पुनः लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की योजना थी, जिसे कांग्रेस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। तो वो कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल शहरी रोजगार गारंटी योजना। जो वर्तमान में आपने गहलोत सरकार में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से नाम सुना है ना? ये पहले पंडित दीनदयाल शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से थी। ठीक है, इसमें कितनी लागत लगेगी? तो यहाँ पे 12,050 करोड़, 12,050 करोड़ की लागत लगेगी। ठीक है, इसी के साथ में बजट 2025-26 के तहत कितने जिलों में रिंग रोड बनाए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? 15 जिले। 15 जिले कौन से हैं? जिसके अंतर्गत जैसे सीकर भी आता है, बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग, ये सारी जिलों के अंदर, कुल 15 जिलों के अंदर है ये आपकी रिंग रोड बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, एक था हर घर नल योजना, तो इसी की तर्ज के ऊपर यहाँ पे बजट 2025-26 के तहत कितने लाख घरों तक पानी पहुंचाने का घोषणा की गई है? ठीक है, कितने लाख घरों तक पानी पहुंचाने की? तो 2 लाख घरों तक। ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। कितने घरों तक? 2 लाख घरों तक। और इसमें जो है 400 करोड़ रुपए तक के कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। आपसे घुमा फिरा करके कैसे भी पूछा जा सकता है। के साथ में बजट 2026-26 के तहत स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर, ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर 3 इको सिटी, ठीक है, बजट 2025-26 के तहत स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहरों को विकसित किया जाएगा?
ठीक है, इसका जवाब होगा 14 शहरों को। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कौन-कौन से आते हैं, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी और पुष्कर। ठीक है, इनके शहरी क्षेत्रों को यहाँ पे विकसित किया जाएगा। इसकी लागत क्या होगी? ठीक है, लागत होगी 900 करोड़ रुपए। इसकी लागत क्या होगी लाडलो? 900 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। कितनी बसावट वाले गाँवों को डामर सड़क से, ठीक है, कितनी बसावट वाले गाँवों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1600 लोगों की बसावट जहाँ पर होगी ना, ठीक है, गाँवों को जो क्या होगा वहाँ पे डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। आ रही बात समझ में? और इसी के साथ में एक और चीज़ को समझ के चलिएगा। 5000 की आबादी वाले गाँवों को सीमेंट कंक्रीट रोड से, कंक्रीट रोड से जोड़ा जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा? इसी के साथ में प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। अटल ज्ञान केंद्र कहाँ, किस स्तर पे खोले जाएंगे? प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर अगर बोला जाए तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्राइटेरिया है। कहाँ पर खोले जाएगा? कि अटल ज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? जहाँ पे 3000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले, से ज़्यादा जनसंख्या वाले पंचायतों पर सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम 3000 पंचायतों पर, जहाँ पे कितनी संख्या होनी चाहिए कि 3000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर ये खोला जाएगा। ठीक है, ये बात यही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इसको समझ सकते हो, पंचायत केंद्रों पर खोली जाएगी। क्लियर है? इसी के साथ में प्लास्टिक का प्रयोग उपयोग को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा गाँव में कौन से बैंक खोलने का प्रावधान किया गया है? कौन से बैंक खोलने का प्रावधान किया गया? ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा गाँव में कौन से बैंक खोलने का जो है वो प्रावधान किया गया है? ठीक है, इसका जवाब होगा स्टील के बर्तन बैंक। स्टील के बर्तन बैंक खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर क्या होगा उसको समझिएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए दिए जाएं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितने रुपए दिए जाएंगे? 1 लाख ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और कितनी ग्राम पंचायतों को? ठीक है, पहले ये 1000 कितने सेंटरों पर बनेंगे? हम 1000 ग्राम पंचायत, सर्वप्रथम 1000 ग्राम पंचायत के अंदर ये बैंक खोले जाएंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि आपसे पूछी जा सकती है,
महाफंड। ठीक है, बजट 2025-26 के तहत महाफंड जो है वो बनाया जाएगा। ये कितना? 3500 करोड़ की लागत का महाफंड बनाया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा? ठीक है, इसके अंदर आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होगा, मतलब ये हेल्थ संबंधी फंड होगा, जिसमें आप शामिल होने के बाद में आप स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई भी समस्या होगी तो उसके तहत, जैसे ये वही चिरंजीवी योजना और वो योजनाएं है ना, वैसे महाफंड योजना, इसका फायदा आप राज्य से बाहर भी अगर कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कहीं, तो उसमें भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसकी क्या है? 3500 करोड़ का फंड योजना बनाई जाए। ठीक है, बात समझ में आएगी? इसमें क्या होगा? अलग अलग चीजें इसके अंदर लागू की जाएगी, तो महाफंड योजना है वो 3500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चीज बजट 2025-26 के तहत किन क्षेत्रों को उद्योग का दर्जा मिलेगा? इन क्षेत्रों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? तो जो वेयर हाउस होते हैं, जहाँ अमेजन वेयर हाउस, आप अमेजन से कोई चीज़ मंगाते हो, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाते हैं, इनके जो वेयर हाउस होते हैं ना, वेयर हाउसों को कब से? 1 अप्रैल 2025 से इनको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिसका ध्यान देख करके चलिए। ठीक है, एक और चीज़ है कि जयपुर के 300 साल पूरे होने के ऊपर साल भर गोविंद देव जी के जो प्रोग्राम चलेंगे और उनमें अलग अलग चीज़ें होंगी, और शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो गोविंद देव जी के महोत्सव में 50 करोड़ रुपए का खर्च होगा, साल भर जो प्रोग्राम चलेंगे, चीज़ों का भी ध्यान दे करके चलिएगा। एक जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो समझ करके चलिएगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल इम्पोर्टेंट पोर्शन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, राम जल सेतु लिंक योजना। ये अंतिम है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राम जल सेतु लिंक योजना। ठीक है, राम जल सेतु लिंक परियोजना है ये। ये कौन सी योजना है? आपको याद होगा इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो आपको पता होगा, पीकेसी ERCP योजना। ठीक है, जिसके अंदर कुछ दिनों पहले ही जब ये नई सरकार बनी थी, तो दिसंबर जनवरी 2024 के अंदर ही MP गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में भी MOU हुआ था। उसके बाद में हाल ही में, ठीक है, कुछ ही समय पूर्व जो है राम मंदिर की तर्ज पर इसका नाम क्या रखा गया? राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया। ये कब रखा गया? अभी हाल ही में, जब पहली, ठीक है, 22 जनवरी 2025 को जब पहली राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाई गई, तब इस योजना का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया। कब रखा गया इस योजना का नाम? तो 22 जनवरी 2025 को ये नाम दिया। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर क्या क्या है? इसमें 9,400 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है ना, 9,000 जो है 400 करोड़ रुपए के काम इसमें शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 9,400 करोड़ रुपए के काम जो हैं इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। आपसे पूछा जाए कि राम जल सेतु लिंक परियोजना में कितने, तो 9,400 करोड़ रुपए के जो है कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इसके क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसके तहत कितने काम स्टार्ट हो चुके हैं? तो 9,400 करोड़ रुपए। इसमें टेंडर कितने हैं? तो टेंडर की अगर बात करूं तो 12,400 करोड़ रुपए के जो है इसमें टेंडर रखे गए। आपसे डायरेक्टली ये अमाउंट ही पूछे। ठीक है, जिनमें से 12,807 करोड़ को 12,807 करोड़ को मंजूरी दी जा चुकी। राम सेतु लिंक परियोजना से रिलेटेड अगर आपसे ये चीज़ें पूछें, इनका स्पेशली ध्यान दे करके चलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके तहत क्या क्या चीज़ें होंगी? इसमें जो चीज़ें रखी जाएंगी उनको समझ करके चलिएगा। 50,000 तालाब बनाए जाएंगे। ठीक है, 50,000 तालाब बनाए जाएंगे, और यहाँ पे 20,000 किलोमीटर पाइपलाइन। ठीक है, 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। समझिए कि
कितने क्षेत्रों को इससे जल की आपूर्ति होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कितने किसानों को फायदा मिलेगा? इससे 4 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। ठीक है, इससे 4 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। प्यारे लोग, जितनी भी चीज़ें बजट से रिलेटेड, इससे एग्जाम रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने सारी चीज़ें कवर की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया हो, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट कितने टाइम का बना है, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपने देख ली है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगामी आने वाली अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। चाहे आप ईओआरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पटवारी के लिए कर रहे हैं, या चाहे आप राजस्थान एसआई के लिए, या फिर आप कोऑपरेटिव बैंक के लिए, जिन जिन एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो के थ्रू कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हो, इनके ऊपर आपको 1000 रुपये का जो है ऑफ और मिल जाएगा। आप एक कूपन लगा लीजिए, कूपन है आपका लक्ष्मी 50। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 943। वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।